बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 2 माह पहले जब मैं कराची गया तो वहाँ कुछ क्लाइंट में से एक मिस्टर एंड मिसेस हबीब थे और उनके साथ अच्छी गुफ्तगू रही। कोई 2 घंटे का सेशन था और दोनों बहुत अच्छे थे। उनको 3-4 बच्चे थे और जो शिकायत जो थी वो मिस्टर को थी। परसों तरसों उनका फ़ोन आया एंड ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। वो कहता है नको नक खुशी से जैसे बंदा होता है। तो उन्होंने कहा सर मैं आपके लिए क्या भेजूं कराची से। तो मैंने कहा वो कराची का क्योड़ा सा को होता है, ये जो मुख्तलिफ निम को ना मिला के कुछ थोड़ा मीठा। तो अब मुझे वजह तो अंदाज़ा था, मैं वेटिंग के वो बताएं। उनका सर चूँकि उनकी फैमिली कोचिंग थी और उनको जो मसाला था वो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो परसों मैं उनसे पूछा कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं इसका तज़किरा कर दूं, चूँकि बाद इश्यूज़ ऐसे होते हैं लोगों के दिल में होते हैं, दिल पे बोझ बन के पहाड़ बन के बैठे हुए होते हैं, पर हम उसको किसी से इजहार भी नहीं कर सकते, ना माँ से, ना बाप से, ना बहन से, ना दोस्तों से, करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी और नाम भी उन्होंने कहा कि आप मेरा मिस्टर एंड मिसेस हबीब ले दीजिए, कोई मसला नहीं। पूरे कराची में इतने हबीब हैं, ज़रा 2-2.5 करोड़ का शहर है तो पता नहीं कितने हबीब होंगे। तो उन हबीबों में से एक हबीब जो अपनी बीवी का हबीब था, उसकी ये शिकायत थी। अपनी बीवी को साथ लेके आया था। शादी के उनके 7-8 साल हो गए हुए थे और बहुत आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अपना उनका फ्लैट था, घर वर, गाड़ी, बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने 3 शिकायतें की थी। एक तो उनका था कि मेरी जो बेगम है बिल्कुल रोमांचिक नहीं है। अच्छा, रोमांचिक बेसिकली हिंदी लफ्ज़ है, आप अंग्रेज़ी में रोमांटिक कह लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि डू यू थिंक इन कराची इज़ इट पॉसिबल कि आपकी बेगम घर के वो जो पिलर्स हैं उनके और सड़कों पे खंभों के गिर्द घूमती फिरे और गाने, जो लेटेस्ट गाने आप वो चाहते हैं वो गाया करें। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे वो गाने गाए। ये हो सकता है मेरे साथ बैठ के कोई गाना गा के तो थोड़ा हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उस तरह कर ले, पर मैं ये उससे डिमांड नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं उसको छूँ या जब उसको मैं हाथ लगाऊँ तो आगे से मुझे ऐसे जो छटकती है वो मुझे बहुत बुरा लगता है और समटाइम आगे से बहुत बुरा लफ्ज़ कहती है। और मैं जो दफ्तर से थका हुआ आता हूँ और मैं कोई हराम काम नहीं करता। उसने कहा ज़िंदगी में मैंने कभी कोई हराम काम फेल किसी गुनाह की तरफ मैं गया भी नहीं। और मैंने हमेशा ये अपने रब से वादा किया था कि मैं अपनी बीवी के साथ मुखलस रहूँगा और सारे शौक़ और खुशियाँ उसी के साथ पूरी करूँगा। फिर उसने कहा सर ये जो मुझे अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं ये उसी का इनाम दिया है, यानी किसी और को महसूस हो ना हो पर मुझे महसूस होता है। ये जो मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी है, मैं अल्लाह पे खूब खर्च करता हूँ, अपनी बीवी पे खर्च करता हूँ और अल्लाह की खुशी के लिए करता हूँ और मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। फिर उसने मुझे वो हदीस भी सुनाई कि अगर तुम्हारे पास हो, जो पहला है दिनार वो अपनी बीवी पे खर्च करो, दूसरा अपने बच्चों पे खर्च करो, तीसरा जो चौथा था जो अल्लाह की राह पे खर्च करने वाला था। तो उसने कहा मुझ में इसकी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है, इसकी खिदमत में कोई शक नहीं है, ये जिस तौर पे मेरे घर को संभालती है इट्स एक्सीलेंट, मार्वलस, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन ये कभी कभी मेरे साथ ना सिर्फ ये करती है बल्कि इस्लामी कार्ड खेलती है। अच्छा, मेरे लिए तो ये लफ्ज़ थोड़ा नया था और उस वक्त तक कि अभी इमरान खान साहब वाला वो वाक़या नहीं हुआ था जिसमें किसी ने पीछे से उसके कान में कहा था खान साहब थोड़ा इस्लामी टच भी दो। तो मैंने तब तो कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अब ये जो इशू था उस वक्त उनका कहना था कि मुझसे इस्लामिक कार्ड खेलती है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कार्ड है। तो उसने कहा कि ऐसे मौक़ों पे तो वो मुझे ताने देती है कि ना नमाज, ना रोज़ा, ना तहज्जुद, और आपको हर वक्त मोहब्बत की सूझी रहती है और हर वक्त आपको यही ख्याल दामनगी रहता है। तो अरे इस तरह के सारे उनके शिकवे थे। 2-4 शिकवे और भी मज़े मज़े के थे, वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, फिर उसने मुझसे कहा सर ऐसी कोई दवाई है जो किसी अनरोमांटिक खातून के अंदर अगर उसको गोली दी जाए या कोई टेबलेट या कोई ये जो होता है इंजेक्शन लग जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा
जो रोमांस की हिस्सा आ जाए, जायज़ इस्लामी रोमांस की हिस्सा आ जाए, और मैं इससे 200% वो हूँ, राज़ी हूँ, लेकिन मैं 350% नाराज़ भी हूँ, क्योंकि मैं इसको आते जाते छू नहीं सकता। मेरा जी चाहता कि मेरे पास से गुजरे तो मुझे ये चूंडी, उसने तो वो कहा था मुझे चूंटी छोटी सी काटे, तो अगर पंजाबी वाला कोई होता तो ना मुझे कोई चूंडा काट के गुजरे, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटी सी जो चूंडी है ना वो इतनी सी होती है, हल्की सी नज़ाकत वाली। तो पंजाब वाले तो ऐतो फड़ के मतलब अगले द पूरा बोटा खिंच लैन, इनकी चूंटी भी ऐसी होती है। वो हमारी दादियाँ नानी कहते मुंडे ने चूंडा काट लिया, और चूंडे में तो वहाँ बाकायदा खून जम जाता था। तो राह रोमांस में आप ये तो नहीं करते। इसी तरह की वो सारी थी शिकायत। तो मैंने खातून से पूछा कि बेटा तुम ये जो इस्लामिक टच देती हो और इस्लामिक कार्ड इस्तेमाल करती हो तो तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा सर मैं पिछले कई हफ्तों से डॉक्टर इसरार साहब को और कुछ और मौलाना है उनको सुनती हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर सुनो। सुनने के बाद तुम्हारे मामलात में, इबादत में ज़ाहिर है कोई डेप्थ आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, लेकिन मियाँ के साथ मामला तो प्लेजेंट रहना चाहिए। यानी मियाँ के साथ तुम जो ये डील करती हो, जो जुमले कहती हो, तो तुम अपने रोल से बाहर निकल जाती हो। जब आप या आपका कोई प्यारा अपने रोल से बाहर निकलेगा तो हमेशा वो रिश्ता ख़राब होगा। रोल में रहने का मतलब है कि आप अगर बीवी हो तो बीवी के रोल में रहो, माँ मत बनो। माँ हो तो माँ के रोल में रहो, वहाँ आप रोमांटिक नहीं हो सकते। इसी तौर पे बॉस हो तो बॉस के रहेंगे, बॉस किसी और रोल में नहीं सूट करेगा। रोमांस एक पाकीज़ा सा लफ्ज़ है, मोहब्बत भरा मियाँ बीवी के दरमियान, और ये जितना प्लेजेंट हो सकता है उसको उतना प्लेजेंट होना चाहिए। पास से गुजरता हुआ वो छूता है तो आप भी मुस्कुरा के उसको देख लें, आई लव यू कह दें, आई लव यू 2 कह दें, 3 कह दें, 4 कह दें, 5 कह दें, 100 कह दें, आई लव यू अनलिमिटेड कह दें। इसमें कोई बिल आएगा, कोई तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन हाँ, उसने एक और बड़ा मज़े का जुमला कहा था। उन्होंने कहा सर इसको मैं जितने कपड़े ला के देता हूँ ये घर में माई बनी रहती है। मैं आता हूँ तो मुझे कभी ये मॉडरेट, हमारे दफ्तर में इतनी लड़कियाँ हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, पजामे पहनती हैं, तो बंदा मुड़ के देखता है तो आपकी आँखों को एक प्लेजेंट सा। तो मैंने उसे हंसते हुए कहा कि भाई तुम लोगों की स्त्रियों को कम देखा करो, अपनी स्त्री पे गौर किया करो। उसने कहा सर वो अपनी पे गौर करना चाहता हूँ, पर ये स्त्री चादरों से नहीं निकलती, ये दुपट्टे मोटे मोटे लेती है। तो उस खातून को तो मैंने प्यार से चीज़ें जो बताई आपको मैं नहीं बता सकता, और उनका जो बाहमी ताल्लुक़ था काफ़ी बेहतर हो गया। इस ताल्लुक़ को आप जितना भी अच्छा रखो, जितना भी बेहतर रखो, कभी कभी मोहब्बत में आपको किचन में साथ खड़े होना चाहिए। आटा गूंदना नहीं आता, गंद तो डाल सकते हैं, वो गंद डाल लें, यानी पेड़ा बना सकते हैं, पेड़ा बना लें, हाथ आपका लिबड़ जाएगा, लिबेड़ लें, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाइए। कोई ऐसा दिन सुधार संडे का हो सकता है, अंडे आप ख़राब कर लें, पराठा वो बना ले, जो स्लाइस है उनको आप जला लें, बाकी काम वो कर ले। यार कुछ तो करो कि जिसमें आप पास खड़े होने का, अच्छा पास खड़े होकर आप चूंडी अगर वो नहीं बर्दाश्त होती तो ना काटें, कौन ही मार लें। पास से गुजरते हुए आप इनफेक्ट चाहते हैं जैसे नए लड़के और लड़की हल्का सा, जैसे ये चिड़े और चिड़िया का वाला मामला है, आप चूंच लड़ाना चाहते हैं, ओके कोई हर्ज नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता मज़हब, दीन या अल्लाह रसूल को कोई इस पर एतराज़ हो सकता है। ये आपका एक पाकीज़ा लिमिटेड रिश्ता है अपने घर में। अगर कोई और नहीं रहता, अगर आपके घर में 2-4 इज़्ज़ा कारब रहते हैं या बच्चे बड़े, फिर तो आपको इंसान के बच्चा बनना पड़ेगा ना, फिर आपको मोहतात होना पड़ेगा। लेकिन इफ़ आपके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वैसे एक और बात याद रखिएगा, ये रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चों को कभी ना भूलें। 3 साल के बच्चे का जो जहन है 75% बन चुका होता है, वो चीज़ों को मेमोराइज़ करता है। कभी कभी जब हम बच्चों को जब बड़े हो जाते हैं और उनको वो करते हैं, ट्रांस में लेके जाते हैं, हिप्नोटाइज़ करते हैं, तो 6 साल तक तो मैं भी लेके गया हुआ हूँ। यानी 6 साल की उम्र में जो जो चीज़ें उसने हुई, उसने देखी और देख के एक्सप्रेस की कि ये जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है। तो ये जो शिकायत है बाज़ साहिब ज़ौक़ मर्दों को कि उनकी बीवियाँ उनके लिए उस तरह का अच्छा बनती संवरती नहीं है, उनके मोहब्बत भरे एहसास का, लम्स का
वैसा जवाब नहीं देती कि जो उनको खुशी दे, उनको सुकून दे, उनको तस्कीन दे। ये लोग गुनाह की तरफ नहीं जाते, जाना भी नहीं चाहते, उनको जाना चाहिए भी नहीं, लेकिन उनको इतना ठंडा रिस्पांस नहीं देना चाहिए। घर में जितने मर्जी बच्चे हों, जितने मर्जी काम हो, उनके आने से पहले पहले आपको अपने आप को, अच्छा ये सबका केस नहीं है, क्योंकि मुझे याद है ऐसी बात करने के बाद जवाबों ने एकदम हमला हो जाएगा, साडा मियाँ बुढ़ा, साडा मियाँ किसे कम दा नहीं, वो तो मुस्कुराता भी नहीं है, उसने तो मुड़ के नहीं कभी देखा, उसने तो कभी छुआ नहीं है, वो तो दुनिया जहाँ का बेजार और वगैरह वगैरह, यानी मियों की शान में इतने जुमले आएंगे, टोकरा भर जाएगा जिसमें वो आप रखते हैं ना, चूज़े रखते हैं, वो वाला। लेकिन 2-4 दाने तो ऐसे निकल आएंगे कि जिन्हें जेन्युइन अपनी बीवियों से उन्हें उनकी वफा पे शक नहीं है, उन्हें उनकी खिदमत पे शक नहीं है, उन्हें उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं है, पर उन्हें सिर्फ उनकी एक बात पे शक है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा के और घोट घाट के रखती हैं। बाहर बिस्मिल्लाह आपको सारे काम करने चाहिए, हया वाले और पर्दे वाले, और जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो। लेकिन घर में मियाँ के साथ डीलिंग में अगर कोई मियाँ थोड़ा रिलैक्स रहना चाहता है तो ये उसका हक है, जितना वो कहता है उतना उसका हक है। बच्चे होने से पहले तक तो आप बिल्कुल आज़ाद परिंदे और पंछी होते हो, वैसे रह सकते हो। फिर हौले हौले, अगर इनकी तो शादी को अब 8-10 साल हो चुके हुए, तो अभी भी उनकी मोहब्बत या उस मर्द की मोहब्बत ताज़ा है, बीवी इसको जवाब जो दे रही है वो बुढ़ों वाला, माइयों वाला दे रही है, तो ये ठीक नहीं है। इसको, इस रिश्ते को आप तादेर ताज़ा रख सकते हैं, इस रिश्ते को आप तादेर हरा भरा रख सकते हैं, खुशबूदार, महकता हुआ और सायादार। सलामत रहिए और साए में रहिए अपनी बीवियों की मोहब्बत में और अपने मियों के छतनावर प्यार और मजबूती के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ। अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।